साथियों नमस्कार। कुटुंब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को याद है, हम इस वक्त संख्या पद्धति में डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं, उनको हल करने के तरीके को सीख रहे हैं। तो उसी कड़ी में साथियों, आज एक और कक्षा में आपका स्वागत। और इस वक्त हम बात करेंगे साथियों, एक मिस्टेक जो मुझसे पिछली कक्षा में हुई थी, उससे मैं आज यहाँ पर आप सभी के बीच सही करने के लिए उपस्थित हूँ। वो मिस्टेक क्या थी कि मैंने थोड़ा सा जो क्वेश्चन था उसको गलत लिख लिया था कि उसमें संख्या विभाजित करने वाली पूछी गई थी और मैंने नहीं करने वाली की उसमें क्या है डिमांड कर ली थी, तो वो मुझसे गलती हो गई थी। तो आइए इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई थी और उसको सुधारते हैं। गलती होना लाजमी है, लेकिन गलती को सुधारना अपने आप में एक जो है प्रोग्रेसिव पर्सन की पर्सनैलिटी को दिखाता है। ठीक है, अगर आप गलतियां करोगे तभी आप सीखोगे, गलतियां होती रहेगी तभी आप सीखते रहोगे। अगर आप करने की चेष्टा ही नहीं रखते, किसी चीज़ को करने का वो ही नहीं रखते हैं कि मन में कि हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो गलतियां होना ना होना वो एक समान रहता है। तो आइए साथियों, हम इस गलती को क्या है ठीक करते हैं और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था, 3 की पावर 41 जमा 7 की पावर 82 किस संख्या से हमेशा विभाजित होगी। क्वेश्चन ये था, थोड़ी मिस्टेक मुझसे हो चुकी थी, तो चलिए उसे ठीक करते हैं। और आप सभी को बता दूं, जो हमने 3 कंडीशनें पढ़ी थी वो थी a+b। अगर हमारे पास संख्या है और उसकी पावर हमारे पास दी गई है जो एक विषम संख्या में है, यानी कि पावर जो रहेगी वो विषम संख्या रहेगी, तो हमारा आंसर निकल कर आता है a+b। अगर हमारे पास संख्या रहती है a-b और हमारे पास पावर रहती है विषम संख्या में, तो हमारा आंसर आता है a-b। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या है, हमारे पास अगर संख्या आती है a और प्लस b और हमारे पास जो पावर रहती है वो रहती है सम संख्या में, तो साथियों आपको ध्यान देना है, उसका जो आंसर रहता है वो a-b और a-b दोनों रहता है, यानी कि दोनों संख्या से वो क्या विभाजित होती थी। तो उस कड़ी में हमने क्या सीखा था कि विभाज्यता के नियम में कि पावर में जो होता है उसे हम किस तरीके से क्या है सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गलत हो गया था, आइए इसको आज ठीक करते हैं। 3 की पावर 41 जमा 7 की पावर 82 किस संख्या से हमेशा विभाजित होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था a-b अगर हमारे पास है और वो है हमारे पास, तो हमारा आंसर क्या आता है, विषम संख्या अगर हमारे पास होगी पावर में, तो हमारे पास क्या होगा आंसर a+b। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 41 है, इधर 82 है, ये एक सब विषम संख्या है और ये एक सम संख्या है। तो लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक सिमिलरिटी नजर आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूं, 3 की पावर 41 यानी कि 3 की पावर 41 जमा, हमें सबसे पहले क्या है पावर को बराबर करना है, इक्वल करना है। वो किस तरीके से करेंगे, 7 की पावर 2 हम लेंगे और साथ ही साथ क्या है इसको 41 कर देंगे। अब 41 क्यों किया, क्योंकि 41 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 82। 41 दूनी 82 होता है। ये इनडायरेक्ट वे में कुछ इस तरीके से लिखा गया है, यानी कि इस प्रश्न में मांग की गई है इसे ऐसा करने की। यानी कि ये जो 7 की पावर 82 है, इसको हम साथियों इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 गुणा 41। और इसी को मैंने क्या है फिर इसको, ये जो ब्रैकेट है ये गुणा को हटा के क्या है मैंने ब्रैकेट ले लिया, क्योंकि ब्रैकेट अगर होगा तो भी आप सभी समझते हैं कि ब्रैकेट अगर हमारे पास निशान कहीं है तो उसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करने का मतलब है। तो इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई है और ये भी क्या है, आपको पावर का अच्छे से नॉलेज है। तो इससे क्या है, ये इस तरीके से था 7 गुणा 41, और इसमें मैंने मल्टीप्लाई हटा कर क्या है इसको कुछ इस तरीके से कर दिया है, और ये क्या हो गया 7 की पावर 2 गुणा 41। और हमारे पास पावर सेम हो गए, 7 की पावर 41, 7 और 3 की पावर 41। तो आगे का प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 41 जमा, अब 7 की पावर 2 है
तो 7 की पावर 2 मतलब 7 गुणा 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49 यानी कि 49। और ये हमारे पास क्या सॉल्व हो गया और पावर में बचा 41 यानी कि हमारी पावर सेम हो गई है। हमने पावर को तो सेम कर दिया है। और फिर क्या है, जब हमारी पावर सेम हो गई है और हमने फिर क्या देखा इसमें a की पावर n जमा b की पावर n, क्योंकि n क्या कर रहा था हमारा डिनोटिफाई कर रहा था कि हमारी जो पावर रहनी है वो सेम रहनी है। अगर यहाँ n की जगह कोई और चीज होती तो हमें पता चलता कि जो दोनों की पावर है वो डिफरेंस है, वो a बट कुछ और होती, b होती, c होती, d होती। लेकिन अगर दोनों जगह n है तो कहने का समझने का ये तात्पर्य है यहाँ पर कि जो पावर है वो सेम रहने वाली है। तो हमने पावर सेम कर दी तो हमारे को पता है अगर बीच में चिन्ह जमा का है तो हमारा क्या है, ए जमा बी हमारा आंसर रहता है। तो हम इन दोनों संख्या को क्या है जमा करेंगे, क्योंकि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। यानी कि 3 जमा 49 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या है 52 निकल कर आता है। 52 क्या है हमारे, जब हम किस संख्या से हमेशा विभाजित होगी, हमारे पास डिमांड थी इस क्वेश्चन की। तो हमने क्या है, आप सभी को पता है 29 से कटेगा नहीं, ठीक है। 29 दूनी 58 हो जाएंगे। 10 से कटेगा नहीं, 10 10 5 50, 2 बच जाएगा। 44 से कटेगा नहीं, 44 दूनी 88 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ही संख्या बचती है 52। और आप सभी को पता है जो है 52 को अगर हम 52 से भाग देते हैं तो हमारी संख्या सदैव किससे कटेगी, हमेशा किससे विभाजित होगी, 52 से ही विभाजित होगी। 52 हमारी हमेशा किससे विभाजित होगी, 52 से ही विभाजित होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने पिछली बार थोड़ा सा गलत कर लिया था और उसमें हम लिखने में जो है गलती हो गई थी, तो उस वजह से क्या है और वो गलत हो गया था। तो साथियों हमने गलती की और उसको सुधारा और सुधारना भी चाहिए, क्योंकि जब इंसान किसी गलती को सुधारता है तो ही वो सीखता है, तो ही वो अपने जो है आगे सफलता की ओर बढ़ता है। तो साथियों अब आगे की जो हमारी क्लास रहने वाली है अब आइए उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आइए साथियों एक और टाइप को हम देखते हैं जो विभाज्यता के इस नियम में एक अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और वो प्रश्न भी बहुत सरल रहता है, लेकिन हम क्या है, हमें उस क्वेश्चन की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए हम उसमें गलतियां कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से हल होता है। तो सबसे पहले साथियों आप देख रहे होंगे 2 की पावर 61, 2 की पावर 62, 2 की पावर 63 जमा 2 की पावर 64 में किससे विभाजित होगी। अगर ये संख्या आपके पास दी जाती है तो इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरीके से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है एक कॉमन चीज देखते हैं कि हमारे पास क्या है संख्या 2 है और उसकी पावर हमारे पास क्या है बढ़ाकर लिखी गई है 61 62। कंटिन्यूटी में क्या है हमारे पास पावर लिखी गई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो पहली संख्या हमारे पास रहेगी 2 की पावर 61, उसको हम एज इट इज वैसे ही लिख लेंगे। अब ये क्यों लिख लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 61 इसमें भी है, 2 की पावर 61 इसमें भी है, 2 की पावर 61 इसमें भी है और 2 की पावर 61 इसमें भी है। 61 के बाद 63 64 इसमें है, दो इसमें है, इसमें है, लेकिन कॉमन इसमें क्या है 2 की पावर 61 सब में ही क्या है कॉमन है। तो इसीलिए हम क्या है सबसे पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर 61 कॉमन ले ली क्योंकि सभी में क्या है 2 की पावर 61 है मौजूद है। फिर हम क्या करते हैं, जो 2 की पावर 61 हमने ली उसके नीचे हम एक लिख लेते हैं। हमेशा ये ध्यान देना है जो हमने पावर कॉमन ली है उस पावर के नीचे क्या है हमेशा एक लिख लेंगे। और उसके बाद जो हमारा बेस संख्या है यानी कि जो मुख्य संख्या है जिसकी हमारे से पावर दी गई है, जिसकी पावर हमारे से पूछी गई है, उस संख्या को हम क्या है मल्टीप्लाई आगे करते रहेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, 1 गुणा 2 यानी कि 2, क्योंकि जो 2 संख्या थी उसको हमने एक में मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2। फिर उस संख्या को आगे दूसरी संख्या में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8।
अगर आगे और संख्या होती 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, क्योंकि बेस हमारा क्या है इसका 2 2 2 2 संख्या जो है उसकी पावर हमारे पास चेंज है। तो हम क्या यहाँ पर इस तरीके से इसको हल करते हैं, और हल करने का तरीका बहुत सरल है, सिंपल है, लेकिन ध्यान क्या देना है आपने, जो हमने कॉमन पावर ली है उसके नीचे एक लिख के उसकी जो आगे बेस संख्या है उसमें क्या है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 है तो ये 2 एकम 2, फिर आगे हमारे पास 2 निकल कर आया, 2 को आगे 2 में मल्टीप्लाई किया 4, 4 को आगे 2 में मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, तो इस तरीके से 8 को आगे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो 2 की पावर 61 मल्टीप्लाई, अब क्या करना है, अब हम इन संख्या को जो है जोड़ देंगे, 8 4 12 और 12 2 14 और 1 15, और यही हमारा क्या साथियों आंसर हो जाता है। बहुत सिंपल है लेकिन समझने वाली बात है, तरीका बहुत ही सरल है और बहुत जल्दी आपका इसमें आंसर निकल कर आता है, लेकिन तभी अगर आपको मालूम है तो। अगर आपको इस चीज का मालूम नहीं है तो आप बस या तो आप कोई तुक्का लगा सकते हैं या फिर लॉजिक ही कोई हो सकता है जिससे आपका क्या है क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए। लेकिन अगर आपको तरीका मालूम है तो डेफिनेटली आप विद इन 10 सेकंड में ही क्या आप उसका आंसर दे दोगे, ये मानना है। तो साथियों आइए अब हम आज के जो महत्वपूर्ण चीज है वो है विभाज्यता के नियम में 2 का नियम, 4 का नियम, 3 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, यानी कि किसी संख्या से हम दी गई संख्या को विभाजित करते हैं तो उसके कुछ नियम है। वो नियम जो हमें क्या है हमारी कैलकुलेशन को, हमारे समय को बचत करते हैं, हमारे जो व्यर्थ जाने वाला समय है उस समय की बचत करते हैं, अगर हमें ये नियम मालूम होंगे तो। अगर हमें ये नियम मालूम नहीं होंगे तो मेरा ये मानना है, अगर तो आप सब्र रख सकते हैं, लंबा समय किसी चीज में लगा सकते हैं तो आप उसका आंसर डेफिनेटली दे देंगे। लेकिन अगर आपको समय देना या फिर आपके अंदर इतना जो है वो नहीं है, सब्र नहीं है, तो आप उसका आंसर दिए बगैर उसको छोड़कर चले जाएंगे। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, आइए हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं, विभाज्यता के नियम के जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है हमारा, सबसे पहले हम आज सीखेंगे विभाजकता के नियम में 2 का नियम। चार का नियम, 8 का नियम, यानी कि 2 जो हमारे पास संख्या है, 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है। हमारे पास कोई संख्या दी गई है तो हम डायरेक्ट उस संख्या को देखकर पता लगा सकते हैं कि इससे ये संख्या विभाजित होती है या नहीं होती है। 2 से वो विभाजित होती है, 4 से वो विभाजित होती है, 8 से वो विभाजित होती है, या किसी और संख्या से वो विभाजित होती है, और हमारे समय की क्या उसमें बचत होती है, और किस प्रकार के नियम उसमें हम अप्लाई करते हैं और किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए साथियों, 2 का नियम कहता है कि जो संख्या 0 2 4 6 और 8, जो संख्या अपने अंत में 2 4 6 8 और 0, यानी कि किसी संख्या के अंत में अगर हमारे पास ये डिजिट निकलकर सामने आते हैं, किसी संख्या के अंत में अगर हमारे पास ये अंक दिखाई देते हैं, तो वो संख्या क्या है 2 से विभाजित हो जाती है, यानी कि 2 से उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दी गई संख्या 3 4 9 8 7 6 5 4 3 1 और 2, इतनी लंबी आपको संख्या दे दी और आपको पूछा गया कि 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो आप सीधा ही देख सकते हैं अंत में क्या है
2 है। तो आप कह देंगे कि हाँ, ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित होती है। मान लीजिए संख्या देगी 4 8 9 7 6 5 0। पूछ लिया गया आपको कि ये संख्या 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं 0 2 4 6 और 8, यानी कि अगर हमारे पास सम संख्या है तो क्या है हमारी कि वो 2 से विभाजित हो जाती है। यानी कि मुख्य अंक जो हमारे पास है, हमारा हमने पहले पढ़ा था कि जो मुख्य हमारे पास 10 अंक है, यानी कि हम जिस पद्धति में जो है काम करते हैं अंक पद्धति, वो हमारी है दशमलव अंक पद्धति। तो उस पद्धति में क्या है, हमारे पास मुख्यतः 10 अंक होते हैं, जिसमें क्या है हम अपनी किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को, किसी भी चीज को क्या है दर्ज करते हैं। तो आज हम 2 का नियम पढ़े। 2 का नियम कहता है 0 2 4 6 और 8 अगर किसी संख्या के अंत में हमें दिखाई देता है तो क्या है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये था 2 का नियम, यानी कि सम संख्या अगर हम देखते हैं तो क्या है वो 2 से विभाजित हो जाती है। और अब हम देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम कहता है यदि संख्या के अंत में ऐसी संख्या संख्या के अंत में 2 अंक ऐसे दिए गए हों जो 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यह नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंत में जो 2 अंक दिए गए हैं, यदि ये ऐसे दिए गए अंक जो है 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या क्या है 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए आपके पास संख्या दे दी 4 8 7 6 5 3 6, कुछ इस प्रकार से संख्या दे दी। ये आपके पास संख्या दे दी और पूछ लिया गया आपको कि ये 4 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो आपने पूरी संख्या को विभाजित करने नहीं लगना है, आप पूरी संख्या को विभाजित नहीं करेंगे, आप सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखेंगे। इसमें जो लास्ट में 2 अंक दिए गए हैं उनको अगर आप विभाजित कर पाते हैं, अगर वो 4 से कट रहे हैं तो क्या है पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब 36/4 देख लीजिए, 9 चौके 36, यानी कि ये संख्या 4 से कट रही है तो डेफिनेटली ये आगे दी गई जो जितने भी अंक है ये पूरी संख्या क्या है 4 से कट जाएगी। यही नियम कहता है। प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मान लीजिए आपको एक और संख्या ले लेते हैं 2 6 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8। आपसे पूछा गया कि ये संख्या क्या 4 से विभाजित होती है, तो आपने पूरी संख्या नहीं देखनी है, आपने अंत के 2 अंक देखने हैं। अंत के लास्ट के 2 अंक आप देखते हैं 98/4। आप करो डिवाइड, 2 एकम 2, 1 4 चौके 2 चौके 8 बचा 1, 1 चौके 2 4 3 चौके 5 4 चौके 16, 4 चौके 16 और ये है 18। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, ये जो दी गई संख्या है ये क्या है हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर हम इसको 4 से विभाजित करने की कोशिश करेंगे तो जब हम अंत में पहुंचेंगे ये विभाजित ही नहीं होगी, पूरी नहीं होगी और हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद दशमलव में ये विभाजित होगी। तो हमारा आंसर क्या है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा या
दिए गए ऑप्शन अगर होंगे तो उसके अनुसार गलत भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ध्यान देना है। 4 का क्या नियम कहता है? 4 का नियम कहता है यदि संख्या के अंत में दी गए दो अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो आगे दी गई पूरी संख्या क्या है? 4 से विभाजित आसानी से हो जाएगी। ये 4 का नियम कहता है। अब आते हैं 8 के नियम में। 8 का नियम कहता है संख्या के अंत के 3 अंक अगर 8 से है तो संख्या विभाजित होगी। कि नियम क्या कहता है? संख्या के अंत के 3 अंक, यानी कि कोई हमारे पास संख्या दी गई है, यदि उसके लास्ट के 3 अंक क्या है हमारे पास 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। 4 9 8 7 6 5 3 6 3 2 हमारे पास पूछा गया क्या ये संख्या 8 से विभाजित होती है? तो हम पूरी संख्या को विभाजित करने में अपना समय बर्बाद न करते हुए हम क्या नियम के अकॉर्डिंग क्या है, हम केवल 3 अंकों को, लास्ट के 3 अंकों को देखेंगे। लास्ट के 3 अंक है 5 3 2 और इसको क्या है 8 से विभाजित करेंगे। 8 एकम 8 8 दूनी 8 10 8 छक 48 54, यानी कि हमारे पास 1 8 8 2 8 16 3 8 24 4 8 32 5 8 40 6 8 48 7 8 56, यानी कि ये ज्यादा चला जा रहा है। 1 8 8 2 8 16 3 8 24 4 8 32 5 8 40 6 8 48 7 8 56, ज्यादा चला गया। 6 8 48, बचा कितना? 3 2 5 52 48, यानी कि ये जो दी गई संख्या है ये हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। तो साथियों आइए देखते हैं, एक संख्या लेते हैं। मान लीजिए आपके पास संख्या दी गई 2 4 9 8 7 6 5 1 और 2। आपसे पूछा गया दी गई संख्या क्या है 4 8 से विभाजित होती है। तो हम नियम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, संख्या के अंत के 3 अंक देखेंगे। 3 अंक लेकर क्या है हम देखेंगे, अगर वो 8 से विभाजित होते हैं तो हमारी जो दी गई संख्या है वो पूर्णतः क्या है 8 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 8 उसको विभाजित करेगा। तो 512 को हम क्या लेते हैं 512 बटा 8, यानी कि फिर इसको क्या विभाजित करेंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तीन 24 8 1 8 2 16 3 24 4 32 5 8 40 6 8 48 6 8 48, बचा क्या यहाँ पर 49 50 51, यानी कि 3 8 1 8 8 2 4 8 32, यानी कि ये भी कट गया। तो इसका कहने का मतलब है ये हमारी संख्या अगर हमारी 8 से कट गई तो हमारी ये पूरी संख्या क्या है 8 से विभाजित होती है। 8 इसको पूरी तरह विभाजित करता है, 8 के द्वारा क्या इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो ये साथियों मुख्यतः नियम थे। 2 का नियम कहता है कि अगर संख्या 0 2 4 6 और 8 संख्या के अंत में दिखे तो क्या है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम कहता है यदि संख्या के अंत में दिए गए दो अंक क्या है 4 से विभाजित हो रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो क्या है वो संख्या क्या है 4 को वो पूरी संख्या क्या है 4 से विभाजित हो जाती है। 8 का नियम कहता है यदि संख्या के अंत के 3 अंक क्या है हमारे पास
निकल कर आते हैं, अगर वो 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या क्या है हमारे 8 के द्वारा विभाजित आसानी से हो जाएगी। इसमें हमारे पास क्या होता है, इससे हमारे समय की बचत होती है, और दी गई अगर कोई संख्या है जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी है तो इसमें बहुत आसानी होती है। तो साथियों, आपको ये नियम ज़रूर पता होने चाहिए। तो आइए साथियों, अब उस 2 के नियम, 4 के नियम और 8 के नियम पर प्रश्न करते हैं। प्रश्न पूछा गया, 5 4 3 2 1 ए यदि 2 से विभाजित संख्या है तो एक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आपके ऑप्शन दे दिए 3 9 5 और 6। तो क्या है देखना है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, 2 का नियम, 2 से विभाजित, 2 के नियम में हमने पढ़ा था अगर संख्या के अंत का अंक क्या है हमारे पास 0 2 4 6 8 हो तो क्या है वो संख्या क्या है 2 से विभाजित होती है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, अगर हमारे को अंक पता है तो हम आसानी से कर लेते हैं, अगर हमें नहीं पता तो हम क्या है लास्ट का क्या है 2 अंक ले लेंगे। एक ए, उसमें क्या है इन वैल्यू को डाल देना, एक बार वैल्यू डाल के देखना। एक पहले 3 जोड़ो, 2 से विभाजित होती है, नहीं होती है। 1 और 9 2 से विभाजित होती है, नहीं होती है। 1 और 5 2 से विभाजित होती है, नहीं होती है। और फिर हम करते हैं 1 और 6 2 से विभाजित होती है, जी होती है 8। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक स्थान पर कौन सा अंक होगा हमारा 6 होगा, 6 होगा। तो क्या है हमारे पास इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों, एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न पूछा गया, 3 5 7 9 8 और x यदि 2 से विभाजित हैं तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था, 2 से विभाजित होने वाले जो अंक है वो होते हैं 0 2 4 6 और 8। 2 से विभाजित होने वाले 0 2 4 6 और 8 अगर संख्या के अंत में ये हमें देखने को मिलते हैं, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ क्या दिया गया, 3 5 7 9 8 और x के स्थान पर हमने कोई संख्या ऐसी ढूंढनी है जो क्या है 2 से विभाजित हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन में दिए हैं, हमारे पास 1 0 3 5, और आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक अंक ऐसा है जो यहाँ पर दिया गया है, और ये क्या है हमारा आंसर हो जाएगा 0। यानी कि आपको ये संख्या याद रखनी है 0 2 4 6 और 8। अगर आपको ये संख्या कहीं भी अंत में दिखे तो आप कह सकते हैं कि 2 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। साथियों, पूछा गया, यदि 5 4 9 3 2 और x ये संख्या है कोई, यदि 2 से विभाजित है तो 2 के संभावित मानों का योग क्या होगा। यानी कि एक और नया तरीका है, नया टाइप है, जिसमें क्या पूछा गया, 2 के संभावित मानों का योग क्या होगा। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 2 के संभावित मान आखिर क्या पूछा गया है यहाँ पर। यानी कि ये संख्या आप ले लीजिए 2 और x। अब यहाँ पर क्या है, हम कितनी ऐसी संख्या ऐड कर सकते हैं जो क्या है 2 से विभाजित होती है। 2 में सबसे पहले हम 0 ऐड कर सकते हैं, फिर 2 में हम 2 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 ऐड करेंगे 21 तो 2 से विभाजित नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर 2 में 4 ऐड कर सकते हैं, 2 में 6 ऐड कर सकते हैं, 2 में 8 ऐड कर सकते हैं, और 2 में 9 ऐड कर नहीं सकते हैं। तो यहीं तक हम इसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि हमारे से पूछा गया कि 2 से विभाजित होते हैं तो 2 के संभावित मान, यानी कि जो यहाँ पर हम मान बना सकते हैं, 2 के बाद ऐसी संख्या ला सकते हैं, रख सकते हैं जिसके क्या है 2 से विभाजन हो जाए, 2 से वो कट जाए।
तो ऐसी जो है कितनी संख्या है और इन संख्याओं का क्या है, योग क्या होगा। तो हमने देख लिया कितनी संख्या ऐसी होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि 0 2 4 6 और 8। ये क्या है, संभावित संख्याएं हैं कि इतनी संख्याएं बन सकती है और इतनी संख्याएं क्या है हमारे पास, जब हम बनाएंगे तो वो 2 से काट सकते हैं हम। तो आइए अब इसको योग करते हैं, योग यानी कि जमा करना। तो हम जमा करते हैं, 8 2 10, 10 6 16, 16 और 4 20, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 20। संख्या दी गई यदि 2 से विभाजित है तो 2 के संभावित मानों का योग क्या होगा। हमने देख लिया हम संभावित मान कितने बना सकते हैं, कितनी संख्या हम इससे बना सकते हैं, और फिर हमने उन सबको संग जमा किया तो हमारे पास आंसर निकल कर आया 20। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है, इसे भी ध्यान से पढ़ना है। तो आइए साथियों एक और टाइप सॉल्व करते हैं। प्रश्न पूछा गया 2 3 4 3 ए 4 यदि 4 से विभाजित है तो ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। हमने पढ़ा था 4 के विभाजकता का नियम। 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिन संख्याओं के अंत के 2 अंक 4 से विभाजित होती है, 4 के पहाड़े में आते हैं, वो 4 से विभाजित हो जाती है। तो हमें यहाँ पर पूरी संख्या ना लेकर अंत के 2 अंक लेने हैं, A4 डिवाइड बाय 4, यानी कि यहाँ पर एक के स्थान पर हमें इनमें से कोई ऐसा अंक चुनना है जो क्या है, पूर्णतः इसको विभाजित कर ले, यानी कि इससे ये क्या है, कट जाए। तो देखते हैं, पूर्णतः नहीं सॉरी, यहाँ पर एक ऐसा अंक चुनते हैं जिससे क्या है ये विभाजित हो जाए। तो आइए देखते हैं, हम पहले एक लेते हैं, पहले एक लिया, 4 से विभाजित किया, 1 चौके 2 4 3 चौके 12 बचा 2, यानी कि ये विभाजित नहीं हुई। फिर हमने लिया 3, 34 बटा 4, 1 चौके 2 चौके 8 3 चौके 12 4 5 6 24 7 चौके 28 8 चौके 32, 8 चौके 32 हमारे पास, फिर 2 बचा। अब हम लेते हैं संख्या 7, 74, 1 चौके चौके बचा 3, 7 चौके 28 8 चौके 32, यानी कि हमारे पास यहाँ भी संख्या 2 बच गई। तो हम अब लास्ट वाली संख्या लेते हैं 4 और 4, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौके 44, यानी कि पूरी तरह कट चुकी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो हमें याद रखना है 4 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगर ये संख्या को हम क्या है 4 से विभाजित करेंगे, 2 3 4 3 और एक ही जमा हम 4 लेंगे, तो आइए देखते हैं 4 से विभाजित करके। 1 चौके चौके 2 चौके 3 चौके 12 4 चौके 16 5 चौके 20 6 चौके 5 चौके 20 बचा 3, 8 चौके 32 बचा 2, 5 चौके 20 बचा 3, 8 चौके 32 बचा 2, 8 चौके 32 बचा 2, 6 चौके 24, 4 एकम 4, यानी कि ये हमारे क्या है, विभाजित हो गई है। तो ये नियम हमें ज़रूर याद होने चाहिए, नहीं तो हमें पूरी इस संख्या को विभाजित करना होता जिसमें हमारा समय बर्बाद होता। लेकिन अगर हमें पता है तो हम क्या है, इस प्रकार के प्रश्न को भी सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हमने पढ़ा था 8 की विभाजकता का नियम कि अंत की 3 संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। और प्रश्न हमारे से कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, संख्या 5 4 3 2 5 ए 2 यदि 8 से विभाजित है तो ए के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें इसे करना है। 5 5 हमने क्या लेनी है, अंत के 3 अंक लेने हैं, इसका आपको पता होना चाहिए, 5 ए 2। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 अंक ले लेते हैं, 5 3
2, एक स्थान पे हमने 3 लिया, हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 6 48, 1 8 2 10 3 4 32 5 4 6 8 48, बच्चा यहाँ पर 5 7 8 56, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारे पास पूरी तरह इसे नहीं कटती है। फिर हम लेते हैं एक स्थान पर 2 और 2, 8 6 48, वही सेम, यहाँ बचता है हमारे पास 4 42, 8 6 8 8 2 3 4 4 32 5 8 40, 6 8 48, तो ज़्यादा जा रहा है, ये भी नहीं कटेगा। फिर हम लेते हैं 5 4 की जगह ये वाला 4 लेते हम 1 की जगह, फिर हम इसको करते 8 से डिवाइड, 6 8 48, बच्चा कितना हमारे पास 6, 8 6 43, 8 7 56, 9 7 8 7 56, ये भी ज़्यादा जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम अंत में लेते हैं 2, और सॉरी 2 हमने ले लिया है, 4 ले लिया है, 3 भी ले लिया है, हमारे पास बचा 1। अब हम क्या है, इसको लेते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं। 8 6 48, 49 50 51, यानी कि हमारे पास बचा 3, 4 8 32, यानी कि हमारी ये संख्या क्या है, 8 से डिवाइड हो गई है। अगर ये डिवाइड हो गई है तो ये पूरी संख्या डिवाइड होती है और हमारा आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक के स्थान पर जब हमने 1 डाला तो हमारा आंसर क्या है, निकल कर सामने आया। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आपने सभी अंकों को नहीं देखना है, आपने थोड़ा आइडिया लगा लेना है और उसको छांट कर क्या है आप कर लेना है। अगर चारों भी करें तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला है। इससे क्या है, आपको पूरी संख्या को क्या है डिवाइड करने में क्या है समय की बचत होगी। तो साथियों, आज की कक्षा को करते हम यहीं पर समाप्त। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ विभाजकता के नियम में, और आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास 2 का रूल जो हमने पढ़ लिया है, 4 का रूल जो हमने पढ़ लिया है, 8 का रूल जो हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, और आगे जो 17 है, 23 है। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अंक हैं जिनसे क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हम अक्सर क्या है विद्यार्थी को नहीं पता होते हैं, तो वो प्रश्न को ही छोड़ कर आते हैं, लेकिन वो बहुत ही आसान होते हैं। तो साथियों, आपसे आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पर निरंतर इसी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे डो स्टडी के साथ।